और एक बार पुनः स्वागत है आप सबका अध्यात्म, विज्ञान और विश्व शांति से परिपूर्ण विश्व शांति दर्शन चैनल पर, जिसके जनक हैं विश्व के सबसे बड़े पीस डोम के निर्माता विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनसुनी और कुछ कम सुनी कहानियां। जी हाँ, भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछली बार मैंने शुरू की थी अज्ञातवास के दौरान विराटनगर में पांचाली के पुनः अपमान की कहानी, जब सेनापति कीचक द्रौपदी को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा था। वो उसे दरअसल अपना बनाना चाहता था, पर किसी तरह समझा बुझाकर कीचक की बहन रानी सुदेशना ने कीचक को वहाँ से हटाकर उसे महल वापस भेजा। जाते जाते सुदेशना ने कीचक से कहा कि वो द्रौपदी को बाद में उसके महल में किसी बहाने से भेज देगी। कीचक चला गया। कुछ समय बाद एक दिन रानी ने द्रौपदी को बुलाया और कहा, हे सरेंद्री, आज उत्सव है और मुझे प्यास लग रही है। मेरे भाई कीचक ने कुछ बेहतरीन पेयजल तैयार किया है, वहां जाओ और लेकर आओ। द्रौपदी ने चिंतित होकर उत्तर दिया, हे रानी, मैं उस दुष्ट के घर नहीं जाऊंगी। आपने स्वयं देखा ना कि वो कितनी बेशर्मी और निर्लज्जता से मेरे पास आया था। जब मैं आपके पास काम के लिए आई थी तो आपने मुझसे वादा किया था ना कि मुझे अन्य पुरुषों से आप सुरक्षित रखेंगी। यदि आप मुझे कीचक के पास भेजेंगी तो वह निश्चित ही मेरा अपमान करेगा। कृपया अपनी अन्य दासियों में से किसी को भेज दें। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है सैरंध्री, सुदेशना ने उपेक्षापूर्वक उत्तर दिया। तुम्हें मेरे आदेश पर राजमहल से भेजा जा रहा है। मेरा भाई तुम्हारा अपमान करने का साहस नहीं करेगा। रानी ने द्रौपदी को एक सोने का बर्तन दिया और उसे विदा किया। भयभीत और विलाप करती हुई द्रौपदी कीचक के महल की ओर चल दी। चलते समय उसने सूर्यदेव की ओर देखा और प्रार्थना की, चूँकि मैं हमेशा अपने पतियों के प्रति वफादार रही हूँ, इसलिए हे सूर्यदेव, उस गुण के आधार पर मुझे कीचक से बचाइए। तब सूर्यदेव ने करुणावश एक देव को अदृश्य रूप से पांचाली की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा कि उसे किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ा जाए। जब द्रौपदी ने कीचक के महल में प्रवेश किया तो वो खुशी से उठ खड़ा हुआ उसे देखकर और हथेलियां जोड़कर कहने लगा, हे सुंदर बालों वाली अप्सरा, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें देखने के बाद पिछले कुछ दिनों से मैं किसी तरह जीवित रहने में कामयाब रहा हूँ। अब तुम मेरे महल की रानी बनोगी। तुम्हारी खुशी के लिए सोने की जंजीरें और हर प्रकार के शानदार आभूषण लाए गए हैं। रत्न, जवाहरात और रेशमी वस्त्र प्रचुर मात्रा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ रहने का बढ़िया इंतजाम किया है। आओ यहाँ बैठो मेरे पास। कीचक की ओर देखे बिना द्रौपदी ने उदासीनता से उत्तर दिया, महारानी सुदेशना ने मुझे सुगंधित पेयजल लाने के लिए आपके पास भेजा है। कृपया इस बर्तन को भर दीजिए और मुझे जल्दी जाने दीजिए, क्योंकि वो प्यासी बैठी हैं। कीचक ने द्रौपदी की ओर बढ़ते हुए कहा, मेरी अन्य दासियां हैं, वो रानी के लिए पेयजल ले जाएंगी। तुम्हें यहीं रहना है मेरे पास, आओ। कहते हुए कीचक ने द्रौपदी की बाँह पकड़ ली। भयभीत होकर द्रौपदी ने रोते हुए कहा, चूंकि मैंने कभी भी अपने पतियों के प्रति, यहाँ तक कि अपने मन या दिल से भी विश्वासघात नहीं किया है, उस सच्चाई के आधार पर मैं तुम्हें इस पाप के लिए नीचे गिरते और दंडित होते हुए देखूंगी। कहते हुए द्रौपदी ने कीचक से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया और उसके पीछे भागा और पांचाली का ऊपरी वस्त्र पकड़ लिया। क्रोध से कांपते हुए द्रौपदी घूमी और अपनी पूरी ताकत से उसने कीचक को धक्का दिया। आश्चर्यचकित होकर कीचक जड़ से कटे हुए पेड़ की भांति जमीन पर गिर पड़ा। द्रौपदी राजा विराट की सुरक्षा पाने के लिए बहुत तेजी से दौड़ी। राज दरबार में जब वो पहुंची, कीचक वहां भी उसका पीछा कर रहा था। राजा विराट के सामने ही जाके उसने जोर से पांचाली को पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा, लेकिन द्रौपदी इस खींचातानी में फर्श पर गिर गई। तब सूर्यदेव द्वारा नियुक्त अदृश्य देव ने हवा के वेग से कीचक पर एक प्रहार किया और वो औंधे मुंह गिर पड़ा। भीम वहां युधिष्ठिर के साथ दरबार में उस वक्त उपस्थित थे। उन्होंने कीचक की ओर घूर कर देखा। क्षमा न करने वाले पांडव ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठियां भींच ली और तुरंत छलांग लगाने के लिए और कीचक को मारने के लिए वो तैयार हो गए। उस समय भीम की आंखें लाल और धुआंधार हो गईं। उनके माथे पर पसीनों की बूंदों के साथ भयानक तेवर दिखाई दे रहे थे। भीम ने द्रौपदी के अपराधी कीचक पर हमला करने की अपनी इच्छा से संघर्ष करते हुए विशाल हाथ से अपना माथा रगड़ा। तब युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर भीम की बांह दबा दी और धीमे स्वर में कहा, हे रसोइये, बेहतर होगा कि आप अपना काम करें, रसोई घर में आपकी ज़रूरत होगी।
अपने बड़े भाई द्वारा रोके जाने पर भीम धीरे से उठे और कीचक पर नजरें टिकाए हुए दरबार से बाहर चले गए। कीचक भी धीरे धीरे फट से उठ रहा था और आश्चर्य से चारों ओर देख रहा था कि उसे किसने मारा है। सैरंध्री के रूप में द्रौपदी चमकती आंखों के साथ विराट और युधिष्ठिर के सामने खड़ी थी। इस सूतपुत्र ने मुझे अपमानित किया है। मैं उन लोगों के सम्मानित पत्नी हूं जिनके शत्रु स्वर्ग में रहते हुए भी कभी सो नहीं पाते। सत्यवादी ब्राह्मणों के प्रति समर्पित तथा सदैव दान देने की आदि मुझ आदरणीय पत्नी का इस सूतपुत्र ने निरादर और अपमान किया है। मैं उन लोगों की प्रिय पत्नी हूं जो ऊर्जा, शक्ति और आत्म संयम से संपन्न है, और यदि वे अपने कर्तव्य से बंधे नहीं होते तो इस पूरे विश्व को नष्ट कर सकते थे। द्रौपदी का विलाप जारी था। हाय, आज वे योद्धा कहाँ हैं? वे किन्नरों की भांति अपने जीवन साथी का इतना अपमान कैसे सह सकते हैं? जब वे अपनी ही पत्नी को एक दुष्ट से नहीं बचा सकते तो व्यर्थ है उनका क्रोध, उनका साहस और उनकी ऊर्जा। कहते हुए द्रौपदी ने युधिष्ठिर की ओर देखा। युधिष्ठिर दर्द से छटपटा रहे थे। फिर विराट की ओर दृष्टि घुमाते हुए पांचाली ने कहा, हे राजा, आप चुप क्यों हैं? कीचक के इस घृणित व्यवहार को आप कैसे सहन कर सकते हैं? हे नरश्रेष्ठ, कहाँ गया आपका आक्रोश? विराट ने उत्तर दिया, मुझे कीचक के साथ तुम्हारे झगड़े का पूरा विवरण पता नहीं है। सब कुछ जाने बिना मैं निर्णय कैसे दे सकता हूँ? फिर राजा ने अपने बहनोई की ओर देखा जो मुस्कुरा रहा था। वृद्ध विराट अपने शहर की रक्षा के लिए कीचक पर निर्भर थे। राजा उसे अपमानित करने के लिए कुछ भी नहीं कह सकते थे, लेकिन दरबारी अब द्रौपदी की प्रशंसा कर रहे थे और कीचक की निंदा। उन्होंने कहा, यह सौम्य महिला हमारे बीच एक देवी की तरह है। कीचक ने इनका अपमान करके पाप कर्म किया है। युधिष्ठिर क्रोध से भरे बैठे थे। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी, फिर भी वो शांत थे। उन्होंने दबी आवाज में द्रौपदी से कहा, हे सैरंध्री, तुम्हें सुदेशना के निवास पर लौट जाना चाहिए। वीरों की पत्नियां अपने पतियों के लिए कष्ट सहती हैं, लेकिन अंत में वे उन धन्य लोगों को प्राप्त करती हैं जहां उनके पति हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे गंधर्व पतियों का ये समय उनकी शक्ति के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हें यहाँ रहकर उपद्रव नहीं करना चाहिए। आश्वस्त रहो, तुम्हारे पति समय आने पर तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। तो द्रौपदी के इस अपमान और तिरस्कार की कहानी को फिलहाल मैं भी देता हूँ यहीं विराम। अगली बार जानेंगे कि किस प्रकार द्रौपदी ने कीचक को दंडित करने के लिए आगे की योजना बनाई। साझा कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।